बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। 2.5 कप मैदा लिया है, 1 गिलास नीम गर्म दूध, 2 चम्मच ऑयल, हाफ टी स्पून नमक, 2 चम्मच शुगर, 1.5 चम्मच यीस्ट। चलें बनाते हैं। नमक डाल देंगे, शुगर ऐड करेंगे, ऑयल डाल देंगे, यीस्ट डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम जिस तरह आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह गूंद लेंगे। इसको मैंने गूंद लिया है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद ये देखें, पिज़्ज़ा डो हमारी बहुत अच्छी राइस हो गई है। जो लोग कहते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो जल जाता है या उसकी डो जो है वो सॉफ्ट नहीं बनती या अंदर से कच्ची रह जाती है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतना ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम हमारी डो तैयार हुई है। अब थोड़ा सा हाथ पे हम तेल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। एक से 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि इसके बबल अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी तैयार हुई है। पोटैटो ब्रेड के लिए मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सब्ज़ प्याज लिया है, लहसुन और 3 पोटैटो लिए हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा चिकन लिया है मैंने। तो यहाँ पे पोटैटो चॉप कर लेंगे। तमाम चीज़ों को एक बाउल में ऐड कर देंगे। पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए थे। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए डो को बेल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने अपना मटेरियल मिक्स किया था वो डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ब्रेड को। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसको इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे।
अब यहाँ पे मैंने जर्दी ली है, इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसका बिल्कुल बाजार जैसा कलर आए। अगर अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप ये पोटैटो ब्रेड बनाकर खिलाएं, चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके ऊपर थोड़े से वाइट तिल डाल देंगे। ब्रेड को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रे ली है, इसके अंदर मैंने ये कवर रखा है। अब ये हम ब्रेड जो है वो इसके अंदर रख देंगे, बड़ी एहतियात के साथ इसको उठाएंगे। तो चलिए इसको बेक करते हैं। यहाँ पे मैंने तवा रखा हुआ है गरम करने के लिए। अब इसके ऊपर हम अपनी ये ट्रे रख देंगे। अब इसको 20 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट्स के बाद ये देखें, अभी इसको 10 मिनट्स और लगेंगे। दोबारा से ढक देंगे। तवे पर पिज़्ज़ा बना लें या पिज़्ज़ा ब्रेड बना लें या पोटैटो ब्रेड बना लें या चिकन ब्रेड बना लें। इसके लिए ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऊपर से कलर नहीं आता। तो यहाँ पे मैं ये टिप शेयर करूँगी कि जब आपका पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा ब्रेड या चिकन ब्रेड कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, अगर वो बिल्कुल तैयार हो गई है तो आप 2 से 3 मिनट के लिए तवे को गर्म करें और ट्रे के ऊपर रख दें। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसे ही किया है। ये देखें, इतना प्यारा ऊपर से भी कलर आया है और ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह पक गई है। पोटैटो ब्रेड हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको वेजिटेबल ब्रेड कह लें, पोटैटो ब्रेड कह लें, बहुत अच्छी तैयार हो गई है। डिश आउट करते हैं, इसको कट करते हैं। तो ये देखें, अंदर से भी बहुत अच्छी पक चुकी है। बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। ऊपर से और ये नीचे से भी इसका बहुत अच्छा कलर आया है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो ब्रेड हमारी रेडी हुई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।